14 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर की सड़कें अभी भी ठंडी हवा से कांप रही थीं। सुबह के 3:30 बजे जम्मू के ट्रांजिट कैंप से एक लंबा काफिला निकला। 78 गाड़ियां, 2547 सीआरपीएफ जवान। कई दिन की बर्फबारी के बाद ये बहादुर सिपाही अपने ड्यूटी स्टेशन की ओर लौट रहे थे। बसों में बैठे जवान थके हुए थे, लेकिन घर की याद और देश की सेवा का जोश उनमें जिंदा था। हवा में बस इंजनों की आवाज गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद मौत का एक साया उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सब अनजाने में हुआ या फिर कोई चेतावनी थी जिसे अनसुना कर दिया गया? आज हम उस कहानी को खोलेंगे जो पुलवामा हमले से पहले की है। एक ऐसी कहानी जिसमें सुरक्षा की चिंता उठाई गई थी, मगर क्या उस अनदेखी सलाह ने दर्जनों जवानों की जान खतरे में डाल दी? दोस्तों, पुलवामा का नाम आज भी दिल दहला देता है, लेकिन हमला होने से पहले खुफिया एजेंसियों ने बार-बार अलर्ट जारी किए थे। 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी तक कुल 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। जैश-ए-मोहम्मद का किसास मिशन। दक्षिण कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की साजिश। पुलवामा और अवंतीपुरा को हाई रिस्क जोन बताया गया था। आईईडी अटैक की बात साफ साफ लिखी थी। 8 फरवरी को तो सीधे कहा गया था, कॉन्वॉय रूट को सैनिटाइज करो, आईईडी का खतरा है, मटर मोस्ट अर्जेंट। फिर 13 फरवरी, हमले से सिर्फ 24 घंटे पहले एक और अलर्ट। डीजीपी जम्मू कश्मीर और आईजीपी कश्मीर को भेजा गया। जैश-ए-मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर आईईडी अटैक की तैयारी कर रहा है। जवान अभी भी जम्मू में फंसे हुए थे। मौसम खराब होने से ट्रांजिट कैंप में भीड़ लग गई थी। सीआरपीएफ ने घरेलू मंत्रालय से अनुरोध किया, 5 एयरक्राफ्ट दो, जवानों को हवाई रास्ते से भेजो, सड़क का रिस्क बहुत ज्यादा है। मगर कोई जवाब नहीं आया। कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं दी गई। काफिला सड़क से ही निकल पड़ा। क्यों? क्या इतनी बड़ी चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया? क्या कोई सोचा भी नहीं कि अगर एक छोटी सी सावधानी बरती जाती तो शायद ये त्रासदी टल जाती? काफिला आगे बढ़ रहा था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और बीच बीच में वो संदिग्ध साइड रोड्स। जवान बसों में बैठे गाने गा रहे थे, कुछ सो रहे थे। कमांडर बार बार रेडियो पर चेक कर रहे थे, रूट क्लियर है? आरओपी पार्टी ने सुबह ही हाईवे को साफ किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दुश्मन पहले से तैयार बैठा है। आदिल अहमद दार, पुलवामा का ही एक स्थानीय लड़का। जैश-ए-मोहम्मद ने उसे ब्रेन वॉश कर लिया था। 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट से भरी एसयूवी। वो इंतजार कर रहा था। दोपहर के 3:30 बजे अवंतीपुरा के पास लेथपुरा इलाके में काफिला लादोरा क्रॉसिंग पार कर रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी साइड रोड से निकली। जवान चिल्लाए, रुको, लेकिन वो एसयूवी सीधे एक बस पर टकरा गई। धमाका इतना भयानक कि आसमान कांप उठा। आग की लपटें, धुआं, लोहे के टुकड़े चारों तरफ उड़ रहे थे। बस पलट गई, जवान चीख रहे थे, कुछ के शरीर बिखर गए, खून की नदियां बह रही थीं। 40 जवान शहीद हो गए, दर्जनों घायल। वो जवान जो कल तक अपने बच्चों को फोन पर पापा जल्दी आ रहा हूं कह रहे थे, आज वो सड़क पर लाश बन चुके थे। परिवारों का दर्द कल्पना कीजिए। माएं रो रही थीं, पत्नियां बेसुध, बच्चे पूछ रहे थे, पापा कब आएंगे? देश सन्न रह गया, लेकिन सवाल अभी भी गूंज रहा है। क्या वो 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स, वो एयरलिफ्ट की अनदेखी रिक्वेस्ट, क्या ये सब सिर्फ कागजों पर रह गए? क्या एक अनसुनी सलाह ने इतने सारे परिवारों को हमेशा के लिए टूटने पर मजबूर कर दिया? जांच हुई। सीआरपीएफ की अपनी इंटरनल रिपोर्ट ने इंटेलिजेंस फेलियर कहा, लेकिन जवाब कौन देगा? क्यों काफिले को इतना बड़ा बनने दिया गया? क्यों सड़क को पूरी तरह सील नहीं किया गया? क्यों लोकल ट्रैफिक को काफिले के साथ चलने दिया गया? हर सवाल एक घाव है। आज 7 साल बाद भी पुलवामा की वो सड़क चुपचाप याद दिलाती है कि सुरक्षा की चूक कितनी भारी पड़ सकती है। हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं, दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी तो अपना ही सिस्टम उन्हें असुरक्षित कर देता है। क्या इग्नोर्ड एडवाइजरी ने दर्जनों जवानों की जान खतरे में डाल दी? ये सवाल आज भी हवा में लटका है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये शहीद कभी नहीं भूले जाएंगे। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती रहेगी कि सावधानी हटी तो दुश्मन बढ़ता है
और अगर हम चूक गए तो देश का हर कोना रोता है। जय हिंद, जय सीआरपीएफ और उन 40 वीरों को सलाम।